तो क्या आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग बहुत फ्लैट दिखती है, मतलब कि वो जो डेप्थ है वो मिसिंग आ रही है, या तो फिर कोई मास्टर आर्टिस्ट लोग बनाते हैं उनके जैसी रियलिस्टिक और डेप्थ वाली नहीं दिखती है? तो वो जो गलती हो रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला है, जो कि है लीनियर पर्सपेक्टिव। तो ये जो लीनियर पर्सपेक्टिव है उसका हेल्प लेके आप अपने ड्राइंग में रियलिज्म और डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स में आज हम समझने वाला है हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, जो कि है पर्सपेक्टिव। तो आगे के ऑब्जर्वेशंस, लाइन एंड स्ट्रोक्स एंड शेप एंड फॉर्म का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो 3 वीडियो जरूर से पहले देख लें, ताकि आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी हो। तो चलिए ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई रियलिस्टिक विजुअल फॉर्म पेपर, कैनवास या डिजिटल कोई भी माध्यम में बनाने वाले हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस है। तो वो फ्लैट सरफेस में आपको जो 3D का इल्यूजन है वो क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको ये जो पर्सपेक्टिव वाला पार्ट है वो अच्छे से समझना पड़ेगा। तो तभी आप वो जो डेप्थ और रियलिज्म वाला पार्ट आपके ड्राइंग में ऐड कर पाएंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो धरती है वो राउंड शेप में है, मतलब कि गोल है। तो इसलिए हमारी धरती की जो एजिस है वो कर्व वाली है। तो इसलिए जब हम इंसान इस धरती पे है तब हमें एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो दिखाई देती है। मतलब कि आप धरती से जितना ऊपर जाओगे उतना एरिया धरती का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारी आंखों से जहाँ तक हम धरती को देख पा रहे हैं वहाँ जो एंड है उस एंड को बोलते हैं होराइजन लाइन। तो ये जो होराइजन लाइन है उसका पीछे का पार्ट हमको नहीं दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ हम ड्राइंग के एग्जाम्पल में समझते हैं कि जो स्काई का पार्ट है और जो सी का पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं वहां पर जो लाइंस क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं होराइजन लाइन, राइट। तो ये होराइजन लाइन डिपेंड करती है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीन देख रहे हैं, उस हिसाब से वो होराइजन लाइन हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो होराइजन लाइन है वहां से हम जो खड़े हैं वहां तक का पूरा डिस्टेंस है वो पूरा हमें एक पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। मतलब कि उस डिस्टेंस तक जो भी बीच में ऑब्जेक्ट पड़े हैं या तो फिर कोई भी एलिमेंट्स पड़ा है वो सब हमको एक एंगल और पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिलेंगे, मतलब कि एक डेप्थ में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास रखी हुई कोई भी चीज वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखेगी और जैसे ही डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही वो चीज़ हमको छोटी देखने को मिलेगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो भी पड़ा है उन सभी की पैरेलल लाइन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मिलती है। तो वो व्यू के हिसाब से जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट। तो बेसिकली इसको समझ लीजिए कि ये हम ड्राइंग को समझने के लिए ये वैनिशिंग पॉइंट का यूज करते हैं कि हम किस एंगल से चीज को देख रहे हैं, राइट। तो ये ड्राइंग की एक ट्रिक है जिसको हमें समझना जरूरी है। तो आप जब भी कभी आउटडोर जाए तो आपको कोई भी जो सीन दिख रहा है तो वहां पे आप डिफाइन कीजिएगा कि कितने वैनिशिंग पॉइंट में ये सीन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो वैसे आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने होराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझा। तो अब हम यहाँ कितने कितने टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं उसका लिस्ट पहले देखेंगे और बाद में उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट में पहला है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके बाद है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बाद में है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव और फिर आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव और स्क्वायर ग्रिड। तो यहाँ पे आपको इतने टाइप के पर्सपेक्टिव को माइंड में रखना है। तो आइए समझते हैं इसमें से पहला 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब कि 1 वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो लेकिन वो एक ही होता है। हमें जो व्यू देखने को मिलेगा वो स्ट्रेट दिखने को मिलेगा, मतलब कि सीधा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादातर हमको मिडिल में सीधा देखने को मिलेगा। तो इसमें वर्टिकल और होराइजन लाइन है वो पैरेलल जा रहा होगा, वो भी स्ट्रेट होगा। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि 2 वैनिशिंग पॉइंट, 2 सेट ऑफ लाइन कन्वर्जिंग टू 2 डिफरेंट वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए आप जो ऑब्जेक्ट है
वहां से पैरेलल लाइन जो जा रही है वैनिशिंग पॉइंट तक, वो वैनिशिंग पॉइंट तक जाते जाते ज्यादा नैरो हो जा रही है और लास्ट में कनेक्ट हो रही है। तो ये रूल्स सब पर्सपेक्टिव में अप्लाई होगा। इसमें जो हमको ऑब्जेक्ट का व्यू है वो थोड़ा 3-4 एंगल में दिखने को मिलेगा, मतलब कि थोड़ा साइड से देखने को मिलेगा। टॉप या बॉटम कोई भी एंगल से देखने को मिल सकता है ये व्यू, लेकिन वैनिशिंग पॉइंट तो 2 ही रहेंगे। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब कि 3 वैनिशिंग पॉइंट। तो इसमें साइड के 2 वैनिशिंग पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे ही है, मगर एक और वैनिशिंग पॉइंट इसमें ऐड हो गया। और ये जो वैनिशिंग पॉइंट है ये भी ऊपर और नीचे कोई भी जगह पे हो सकता है आपके व्यू के हिसाब से। और इसमें जो थर्ड वाला वैनिशिंग पॉइंट है उसमें भी वो जो पैरेलल लाइन जा रही है ऑब्जेक्ट से, वो भी वैनिशिंग पॉइंट तक जाते जाते नैरो हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से कुछ ड्राइंग किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक व्यू के लिए ये वाला पर्सपेक्टिव हम यूज करते हैं। जैसे कि हम बर्ड व्यू से कोई बिल्डिंग को देखते हैं या तो फिर हम लोअर एंगल से कोई भी बिल्डिंग को देखें। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आगे हम देखते हैं 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें जो वर्टिकल और होराइजन लाइंस है उसकी एज थोड़ी कर्व हो जाती है और इसको फिश व्यू भी बोलते हैं। मतलब कि इंसानी आंख से ये व्यू देख पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास से देखेंगे तब भी ये व्यू हमको दिखाई देगा, वरना ज्यादातर ये व्यू हमको हमारे कैमरे में ही देखने को मिलता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा साइड में देखने को मिलेगा, मतलब कि 3-4 एंगल में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अब हम देखते हैं 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो देखिए 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी सेम 4 पॉइंट जैसा ही है, लेकिन जो व्यू है हमारा वो हमको सीधा देखने को मिलेगा। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे वो थोड़ा सेंटर से सीधा देखने को मिलेगा, और जैसे ही साइड होगा तो सब एंगल हमको देखने को मिलेंगे उसके साइड के। तो इसमें 5th वाला जो वैनिशिंग पॉइंट है वो सेंटर में ऐड हो गया और उस हिसाब से उसकी पैरेलल लाइन सेट हुई। बाकी की जो 1, 2, 3, 4 वो वाले पॉइंट की जो लाइंस है वो तो हमको कर्व में ही देखने को मिलेगी। मतलब कि होराइजन और वर्टिकल लाइंस कर्व में ही देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हो गया हमारा 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके बाद है मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें मल्टीपल वैनिशिंग पॉइंट हो सकते हैं कहीं पर भी, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राइट। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर वैनिशिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, जो भी वो ऑब्जेक्ट उस सीन में रखा हुआ है उस हिसाब से, ओके। और अब इसके बाद है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। तो जिसमें हो गया फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। जो फोरग्राउंड है वो ज्यादा डार्क देखने को मिलता है, जो मिड ग्राउंड है वो उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी में देखने को मिलता है, और जो बैकग्राउंड है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो गई है। उसकी जो सरफेस है, उसकी जो एजिस है वो हमको बहुत ही ब्लर वाली देखने को मिलती है, जबकि फोरग्राउंड की चीजें हमको शार्प देखने को मिलती है, राइट। तो ये भी पॉइंट्स हम पर्सपेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव और स्क्वायर ग्रिड। तो ये हम क्रिएटिव आर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स के बैकग्राउंड हो गए, इन्फोग्राफिक्स इलस्ट्रेशंस हो गए और दूसरे कई जगह पे। तो ये वाले पर्सपेक्टिव को भी आप अपने काम के हिसाब से कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि टॉप एंगल, साइड एंगल, ऐसे कोई भी व्यू। तो ये मेन पर्सपेक्टिव है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्यूरेसी आपके काम में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से ये चीज़ समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इंडोर व्यू हो गया। इंडोर व्यू में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। उसके बाद एक आउटर प्लेस हो गया, उसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमको दिख रहा है। फिर एक और एग्जांपल है इसमें, फिर ये स्टेपवेल का एक सीन है, उसमें भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। फिर ये एक विंटेज कार है, उसका व्यू भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से सेट हो रहा है। उसके बाद ये बाइसिकल है कि है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये वाला जो सीन है वो भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से एनालिसिस करके आप डिफाइन कर सकते हैं कोई भी पर्सपेक्टिव को। फिर कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसको बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग।
तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर का जो भी पार्ट आगे होता है, मतलब कि हमारे आंखों के या तो फिर कैमरा एंगल के पास होता है, वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, और जैसे ही पीछे जाते हैं वो थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब आगे का पार्ट थोड़ा बड़ा और पीछे का पार्ट थोड़ा छोटा, राइट। तो ये पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ। तो बिफोर ड्राइंग आप जितनी भी ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आप दे पाएंगे, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना है और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रख के ड्राइंग करने की ट्राई करना है। पहले तो ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन सा पर्सपेक्टिव बन रहा है, और उसके बाद हमको वो लीनियर पर्सपेक्टिव का यूज करके उसको ड्राइंग में अप्लाई करना है। ओके। ओ तेरी। और एक खास बात कि ये सभी पर्सपेक्टिव का मैंने एक ब्रश सेट भी बनाया है, जिसका यूज करके आप अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। ये ब्रश का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वहां पे जाके आप ये सभी गाइड ब्रश को यूज कर सकते हैं, तो जरूर से डाउनलोड कीजिए। तो इस तरीके से लीनियर पर्सपेक्टिव का यूज करके हम कोई भी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद के वीडियो में हम देखने वाला है कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो जुड़े रहे मेरे साथ और मिलते हैं वो वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।